Hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to CamWith. गाइस लास्ट लेक्चर हमने प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल देखा था, तो पूरा प्रिपरेशन मेथड्स आपको बता दिया था कि किस तरीके से आपके अल्कोहल प्रिपेयर होते। तो हमने कुछ मेथड्स वहाँ पे देखे थे, लाइक आपका अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपका अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अल्कीन्स का यूज़ करते हुए, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हुए कैसे हम लोग देखते हैं, एंड आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे हम लोग किस तरीके से आपका अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। वो कुछ मेथड्स देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले ये वीडियो में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। फिनॉल का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। गाइज ये जो आज का लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड्स में कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ पे आप देखिए और ये लेक्चर्स में आपका जो भी डाउट रहेगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल। यस, तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ फिनॉल कैसा रहेगा। फर्स्ट जो अपना जो मेथड रहेगा उसको बोला जाता है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या करना है, फिनॉल बनाना है। और इसको एक और बोला जाता है डॉस प्रोसेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डॉस प्रोसेस। यस, डॉस प्रोसेस। डॉस प्रोसेस भी बोला जाता है। तो देखना कैसे होता है। लेट सपोज करता हूँ यहाँ पे मैं एक क्लोरोबेंजीन ले लेता हूँ। तो क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है वो ऑलरेडी हम लोग ने इन डिटेल आपका जो अल्काइल हैलाइड्स वाला चैप्टर था उसके अंदर देख चुके। तो ये आपका एक क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। अब ये क्लोरोबेंजीन क्या होगा, मुझे यहाँ पे Cl नहीं चाहिए और मुझे यहाँ पे OH ग्रुप चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे इसका एक्वेस NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे? एक्वेस NaOH के साथ। और यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर रहेगा वो ऑलमोस्ट आपका 673 केल्विन के आसपास रहेगा, एंड जो प्रेशर रहेगा वो आपका 300 ATM के आसपास रहेगा। यस, देखिए यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर रखने के बाद ही क्या होगा, ये Cl यहाँ से निकलेगा। मैंने आपको पहले बताया था जो आपके अराइल हैलाइड्स रहते हैं, जो हैलोजन डेरिवेटिव के लेक्चर्स को याद कीजिए, वहाँ पे अराइल हैलाइड्स रहते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करते। मतलब ये यहाँ से Cl तो बाहर जल्दी जाएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, S कैरेक्टर्स, ये सब इफेक्ट्स लग जाते हैं। तो अगर जिसको नहीं पता है वहाँ पे जाके वो वीडियो में डिटेल में देख लेना। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हो गया। अब टेम्परेचर इतना रखा, प्रेशर इतना रखा, तब जाके ये क्लोरीन क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। और देखना बनेगा क्या। अगर क्लोरीन अगर समझ लो बाहर निकल गया, लेट सपोज करते हैं यहाँ से क्लोरीन अगर बाहर निकल गया तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल गया। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो NaOH है, NaOH, ये जो OH का बॉन्ड रहता है ये ब्रेक डाउन होता है। ये क्या होगा, आपका ब्रेक डाउन होगा। और यहाँ पे NaO, तो NaO कुछ इस तरीके से जाते हैं लोग, NaO। आपका यहाँ पे क्या होगा, O और ये Na, तो यहाँ पे प्लस और ये क्या होगा आपका माइनस। ये बनेगा, इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये आपका सोडियम है और ये ग्रुप क्या होता है आपका, फिनॉक्साइड वाला ग्रुप रहता है। ये ग्रुप आपका क्या रहेगा, फिनॉक्साइड वाला ग्रुप रहेगा, फिनॉक्साइड। ये क्या बना आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। और ध्यान में रखना, जैसे ही आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कर देना है। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इसी को क्या बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, या इसको एसिडिफिकेशन भी बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस बोला जाता है। एग्जाम में आपका H3O प्लस आ सकता है, या तो फिर और इसके लिए और एक और टर्म लिखते हैं डाइल्यूट HCl, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, ये तीनों के ऐसा आ सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है कि H प्लस होता है और OH माइनस होता है। तो H प्लस और OH माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे, देखना जरा। अगर समझ लो ये रहेगा तो यहाँ पे बनेगा फिनॉल। ये क्या बनेगा, फिनॉल तुरंत दे देगा मुझे, यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल मिल जाएगा।
इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो यहाँ से NaO है, NaO, तो NaO क्या होगा आपका निकलेगा, NaO निकल जाएगा, NaO क्या होगा निकलेगा, और यहाँ पे H प्लस है और क्या है आपका OH माइनस है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ से NaO निकल के ये जो OH माइनस है वो इसके पास आएगा और ये NaO अपना साइड में निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये फिनॉल बनेगा, फिनॉल बन गया। सो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होगा, टोटल क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। इसका मतलब क्या है, ये जो क्लोरीन है वो किसके साथ जाएगा, ये H के साथ। ये क्लोरीन क्या होगा, ये H के साथ निकलेगा बाहर पे, और ये NaO क्या होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, NaO क्या होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। सो समझ में आ रहा है? तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एक्सप्लेन डॉस प्रोसेस, नहीं तो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, या फिर हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल टाइप के क्या होते हैं क्वेश्चंस आते हैं। अब नेक्स्ट देखना एक और हम लोग रिएक्शन यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसा दिखता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग ने ड्रॉ करके रखा है, कहाँ पे, हैलोजन डेरिवेटिव। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो हैलोजन डेरिवेटिव करके चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपका फंडामेंटल ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है। उसको जिसने ध्यान से पढ़ लिया ना, सो उसके ऑर्गेनिक के बहुत सारे डाउट्स क्या होते हैं वहीं पे क्लियर हो जाते हैं, और वहां से कुछ कंपाउंड्स जो रहते हैं वो आगे भी यूज होते हैं। तो आपको बेंजीन बनाना है, तो बेंजीन बना दो पहले, सबसे पहले। तो यहाँ पे बेंजीन बन गया, ओके। सो बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक एसिड कैसा रहता है, ये SO3H, तो ये इसका नाम क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक, और ये आपका एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, इसका रिएक्शन कराना है NaOH के साथ। किसके साथ कराना है, NaOH के साथ रिएक्शन करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना, बुक में मैकेनिज्म नहीं दिया है, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ। तो किस तरीके से होगा आपका, ये जो NaOH रहेगा तो यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर निकलेगा और यहाँ से OH, और ये साइड में यहाँ पे रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये वाटर क्या होगा, रिमूव होगा। अब क्या बनेगा देखना, ये आपका SO3, ये आपका बेंजीन का रिंग, ये आपका बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग हो गया। नेक्स्ट आपका ये जो H चला गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, Na आके लगेगा, तो सोडियम आपका पॉजिटिव रहेगा, ये लोग आपके क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। अब इसका रिएक्शन करना है मुझे एक वापस से किसके साथ करना है, NaOH के साथ करना है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज करना है। तो कितना टेम्परेचर रखना है, 523 केल्विन के आसपास। कितना रखना है आपका, 523 केल्विन के आसपास। और ये जब 523 केल्विन्स रहेंगे तो देखना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ से SO2 गैस जो रहता है वो रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, SO2 गैस आपका बाहर होगा, बाहर निकल रहा है। तो SO2 अगर निकलेगा यहाँ से बाहर तो देखना क्या बनेगा, यहाँ से SO2 निकल रहा है तो ये O और ये आपका Na, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, और ये आपका बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, बेंजीन रिंग बन रहा है। इसका नाम क्या होता है, सोडियम बेंजीन फिनॉक्साइड, या फिर सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हो, सोडियम फिनॉक्साइड। यस, ऊपर बनाया ना मैंने, सोडियम फिनॉक्साइड। बस अब सोडियम फिनॉक्साइड बना है तो अब क्या करो, हाइड्रोलिसिस कर दो, मौका भी है और साथ में क्या है, दस्तूर भी है। तो सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, तो जैसे ही बना तो एसिडिफिकेशन करो वाटर में रख के। तो ये H+ रखा मैंने, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस किया और तुरंत अपना क्या बन गया, फिनॉल बन गया, तुरंत अपना फिनॉल बन गया। एक बार अगर आपने सोडियम फिनॉक्साइड बना लिया तो फिनॉल बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा, फिनॉल बन गया।
सो गाइस देखा आपने कैसे आपने क्लोरोबेंजीन और आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ साथ हम लोग ने फिनॉल बनाया। सो इसका आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और फिर आगे के जो मेथड्स है वो हम लोग डिस्कस करते, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड अपना मेथड। फर्स्ट मेथड में हम लोग ने देखा क्लोरोबेंजीन से कैसे रिएक्शन करा, मतलब रिएक्शन करा के आपका फिनॉल बनाते, और सेकंड देखा आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ किस तरीके से हम लोग उसका कन्वर्जन कर सकते हैं फिनॉल में। सो यहाँ पे जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें क्यूमीन के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है, क्यूमीन के साथ। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते जहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले तो क्यूमीन होता क्या है, अब क्यूमीन ही नहीं पता है तो रिएक्शन तो दूर की बात है, होगा नहीं होगा पता नहीं क्या होगा उसका, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो क्यूमीन का स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है उनसे। सो यहाँ पे फ्रॉम क्यूमीन, और यही मेथड को क्या बोला जाता है, कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का प्रिपरेशन अगर कमर्शियल मेथड से अगर करने के लिए बोल दिया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ यार कमर्शियल मेथड के साथ क्या करो, कमर्शियल मेथड से आपका प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करो तो कैसा होगा। तो क्यूमीन कैसा होता है, पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। ये आपका बेंजीन होगा, सबसे पहले बेंजीन बना देता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, बेंजीन। ओके बेंजीन बन गया। सो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन होगा, ध्यान से देखते रहना, ये आपका CH3 और ये आपका CH3 और ये आपका क्या होगा H। ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, CH3, ये आपका CH और ये आपका CH3 और ये आपका बेंजीन रिंग। सो ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप कौन सा है, यस आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप कौन सा है आपका, आइसोप्रोपाइल का ग्रुप है। सो इसका नाम क्या है, क्यूमीन भी बोल सकते हो, इसको क्यूमीन भी बोला जाता है, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाता है। एग्जाम में कोई भी नाम से है आपको आना चाहिए, सबसे पहले बता रहा हूं। तो आपका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अभी मुझे इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन कराना है आपका ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थेनेट। सो कोबाल्ट नेफ्थेनेट करके एक आपको कैटलिस्ट जैसा यूज करना है, तो उसका मुझे क्या कराना है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। तो कोबाल्ट नेफ्थेनेट मुझे रिएक्शन कराना है। अब मैं क्या करा रहा हूं, इन लोग का रिएक्शन करा रहा हूं आपका बेंजीन के साथ। तो यहाँ पे होगा क्या, आपका जो ऑक्सीजन रहता है ना वो कुछ इस प्रकार से रहता है। ओके सो ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक तरीके से बोल सकते हो। मतलब यहाँ पे होगा एक होमोलिटिक फिजन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक फिजन क्या होता है, आपका इक्वल अमाउंट में बॉन्ड ब्रेकिंग, समझ में आ रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो एक ऐसा हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। सो आपका ये क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, देखना ध्यान से। अब ये जो हम लोग का बना हुआ है वो यहाँ पे आके अटैच कैसा होगा, देखना जरा। ये आपका CH3, ये आपका कार्बन, ये आपका CH3, यहाँ पे बेंजीन एज इट इज रहेगा, सो बेंजीन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन आके बैठ जाएंगे, ध्यान से देखना। ऑक्सीजन क्या आया, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा साइड में हुआ, और ये दोनों के बीच में आके कौन बैठ गया, आपका ऑक्सीजन। देखना वैलेंसी पूरी तरीके से बैलेंस है। आपका हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने यहाँ पे दो बॉन्ड बना दिया। सो ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है क्यूमीन पैरोक्साइड। क्या बोला जाता है, क्यूमीन हाइड्रोजन पैरोक्साइड भी बोल सकते हो। तो क्यूमीन पैरोक्साइड यहाँ पे बन गया। और इसका रिएक्शन अभी मुझे किसके साथ कराना है, आपका डाइल्यूट HCl के साथ। तो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो देखना क्या बनेगा। सो डाइल्यूट HCl के साथ जैसे ही रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना पूरा बाहर निकलता है। ये आपका पूरा ग्रुप क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। ये पूरा ग्रुप अगर ध्यान से देखोगे पूरा ग्रुप बाहर निकलेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या होता है, साइड में होता है। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो कंपाउंड बाय प्रोडक्ट बोल सकते हो, बाय प्रोडक्ट बनता है आपका क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आपका CH3। देखना C
CH3C डबल बॉन्ड हो तो ये क्या बनेगा आपका एसीटोन बनता है, ये आपका क्या बनेगा एसीटोन। और फाइनली जो OH है यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका फिनॉल दे देगा। यस, तो ये क्या दे देगा आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर दे देगा। तो ये फिनॉल बन गया, तो ये फिनॉल का स्ट्रक्चर दे दिया। तो समझ में आया आपको किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होगा। क्यूमीन का स्ट्रक्चर याद रखना, क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन का रिएक्शन करूंगा मैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेफ्थेनेट के साथ। तो कोबाल्ट नेफ्थेनेट लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे और यही पूरा ग्रुप ये C और H के बीच में आके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन है तो इसलिए पैरोक्साइड यहाँ पे लिख दिया। तो क्यूमीन पैरोक्साइड भी इसको बोला जाता है, या फिर बोल सकते हो क्यूमीन हाइड्रोजन पैरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोजन पैरोक्साइड इसका नाम हो जाएगा। इसको क्या करो डाइल्यूट HCl के साथ क्या करो हीट करो तो यहाँ पे ये क्या दे देगा आपका फिनॉल दे देगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होता है आपका फोर्थ वन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं डिस्कस कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। तो फोर्थ वन क्या है फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन के साथ मुझे अभी क्या करना है इसका बनाना है। तो एनिलीन के साथ बनाना बहुत ज्यादा आसान है, मैंने आपको इसको हैलोजन डेरिवेटिव में भी बताया था। एनिलीन के साथ कैसे बनाएंगे देखना। सबसे पहले एनिलीन का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये NH2 और ये आपका क्या है बेंजीन का रिंग। तो जैसे ही NH2 और ये बेंजीन का रिंग एक साथ जुड़ते हैं इसी का नाम क्या होता है आपका एनिलीन। इसका नाम क्या होगा आपका एनिलीन। अब मुझे यहाँ पे क्या कराना है इसको क्या कराना है रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस यहाँ पे आपका NaNO2 के साथ क्या रखना है HCl रखना है। तो सर ये तो कुछ देखा हुआ लग रहा है मुझे, कहाँ पे देखा है? NaNO2 और HCl का हम लोग ने जब रिएक्शन कराया था तो ये क्या प्रोड्यूस करता है आपका HNO2। यस, HNO2 क्या होता है आपका नाइट्रस एसिड होता है। क्या होता है आपका नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का प्रिपरेशन होता है और यहाँ पे क्या रखना है कोल्ड कंडीशन रखना है। कोल्ड कंडीशन मतलब क्या होता है टेम्परेचर रखना है आपका कितना 273 से लेके 278 केल्विन के आसपास। तो ये देखना आपका एक कंडीशन बना है और ये कंडीशन क्या करेगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। यस, कुछ लोगों को याद आ गया। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड आपका बनेगा। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मतलब वो एक सॉल्ट होता है। ये इसका मैकेनिज्म मैंने वहां पे डिटेल में बताया हो तो यहाँ पे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो वहां पे जाके देख लो। तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यहाँ पे क्या होगा फॉर्म होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है पहले वो देख लो। ये आपका N2, ये आपका प्लस और ये आपका Cl माइनस। तो ये क्या होगा एक सॉल्ट होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड करके एक सॉल्ट बनेगा। अब क्या करो इसका फर्दर रिएक्शन करो और या तो फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। फर्दर रिएक्शन करो हाइड्रोलिसिस करो मतलब H2O H+ के फॉर्म में क्या करो एसिडिफिकेशन करो। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये N2 क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। N2 जैसे ही बाहर निकलेगा और Cl तो किसके साथ चला जाएगा H के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या क्योंकि यहाँ पे क्या है H+ और OH- दोनों मिलते हैं। तो Cl के साथ कौन चला जाएगा आपका H+। OH- कहाँ पे आएगा बेंजीन के ऊपर और N2 किसके फॉर्मेट में निकल जाएगा गैस के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे होगा क्या तो एक फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होगा आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, देखना ध्यान से। ये आपका फिनॉल बन गया। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा ये फिनॉल बनने के बाद आपका N2 क्या होगा एज अ गैस फॉर्मेट में निकल जाएगा और HCl बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हुआ एनिलीन के साथ किस तरीके से आपने फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया। और मैंने बार बार बोला था कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, हैलोजन डेरिवेटिव में कहा था। सो एनिलीन उसको HNO2 कैसे बनाना है ये पूरा रिएक्शन आपको हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ाया था कि किस तरीके से एनिलीन कन्वर्ट होता है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। और इसको जैसे ही ये आया क्या करो इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। हाइड्रोलिसिस करोगे H+ आयन मिलेगा, OH- आयन मिलेगा, Cl किसका चलेगा इसके साथ और N2 एज अ गैस फॉर्मेट में बाहर निकल जाएगा और ये जो OH रहेगा वो जाके बेंजीन के ऊपर अटैच होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। 4 मेथड थे आपके प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का। सो हमने चारों मेथड कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आया रहेगा। नहीं आया रहेगा तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख लीजिएगा और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है। सो इसका क्या करो स्क्रीनशॉट लो और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपका
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स का हम लोग करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है? तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।